हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की 63 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.clri.org। यहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CLRI रहेगी, यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी टेक्नीशियंस की रहेगी और इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी 63 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां CLRI यानी कि CSIR और CLRI के जो है यूनिट्स और ब्रांचेस हैं, कहीं पर भी जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट की अगर बात करें तो अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। और अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 1 मार्च 2025। तो आप पोस्ट वाइज जो है ये वरी करेगी। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका जो है अलग अलग डेट इनकी जो है लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की रखी गई है। एग्जाम डेट अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, इसकी जल्दी जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है 2-3 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या EWS में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील यानी कि आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा आपका, यानी कि जो आपका जो है SBI कलेक्ट उसके थ्रू जो है आप यानी कि ऑनलाइन या SBI ब्रांच में जाकर के जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरी करेगा, यानी कि अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है ITI इन रिलीवेंट फील्ड में यानी कि रिलीवेंट ट्रेड में आपने कर रखा हो। और अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री या और डिप्लोमा जो है रिलीवेंट फील्ड में, रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपके पास जो है होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरी वालों को यानी कि जो आपका SC, ST, OBC वगैरह वगैरह है, जो उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जो है ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि जो आपका टेक्निकल वो है बैकग्राउंड है तो उनके लिए जो है उससे रिलेटेड जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी कि आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी जो है ट्रेड टेस्ट के थ्रू। ट्रेड टेस्ट के बाद जो है दूसरा आपका जो स्टेज रहेगी वो रहेगी एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन के बाद थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप जो है मेडिकली यानी कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो ये आपका ऑनलाइन
और ऑफलाइन, ये उनका डिस्क्रिप्शन है, वो किसी भी वे में किसी भी मोड में आपका जो है रिटर्न एग्जाम ले सकता है। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो वो आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन लेते हैं तो ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है पेपर फर्स्ट रहेगा, जो कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहेगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर सेकंड जो रहेगा आपका, उसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर थर्ड जो रहेगा उसमें आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है, यानी कि पेपर सेकंड जो आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश है, और पेपर थर्ड यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड पेपर होगा, उसके जो है आपका जो है ये जो है उस बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उन बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। अब बात करता है कि जो आपका सैलरी और अलाउंसेस की, तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें, अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी 38,483 और टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए 70,290 जो है आपकी सैलरी रहेगी। और अलाउंसेस की अगर बात करें और अदर्स बेनिफिट्स की, तो एज पर जो आपके नॉर्म्स हैं उस बेसिस पे आपका जो है सारे अलाउंसेस जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो उसकी जो है क्या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो अगर उसे ब्रेक डाउन करें तो आपका टेक्नीशियंस के लिए 41 वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 22 वैकेंसीज रखी गई है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी कराने करके। तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से रेडी रखने हैं। दूसरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपको रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका जो है पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का कोई रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इससे के अलावा जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा के। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.clri.org पे विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे, वहां कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पर जो है ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, वहां आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है अपने आप को, तो आपको जो है अपने जो है पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर जो है अपने आप को रजिस्टर कराना है। यानी कि आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसे पूरा आपको फिल करना है। जो डिटेल्स मांगी गई है, जो आपकी वहां पर पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सारे आपको अपलोड करना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट जो है एसबीआई के जो है कलेक्ट के थ्रू जो है आपको ऑनलाइन जो है उनके पेमेंट गेटवे के थ्रू अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर दे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का। यानी कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार आप अपने फॉर्म का पूरा रिव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें। जो आपने इंफॉर्मेशन यानी कि जो डिटेल्स फिल कर रही है उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी जरूर प्रिंट आउट ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपका कोई कंफ्यूजन है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 16 फरवरी 2025 है। और अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लास्ट डेट जो रखी गई है 1 मार्च 2025 रखी गई है। तो इन डेट से जो है लास्ट डेट से पहले डेडलाइन से पहले आपको अपनी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर जो है अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।